हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 360 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अच्छी रफ्तार है, 11.5% की तेज़ी है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक झटके में तेज़ी आई थी, 360 पे गया और एक झटके में एक ही दिन में जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था ये गिर गया था। बाद में लगातार भागा ये, एक दिन की गिरावट फिर से आई, फिर से लगातार तेज़ी आई। यहाँ पर देखो कि जब गिरावट आती है तो एक दिन का एक मेजर फॉल आ जाता है, फिर वापस से धीरे धीरे ये तेज़ी दिखाना शुरू कर रहा है और अभी ये उस लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ से ये पहले भी गिरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जिस लेवल पे बैठा है ये लेवल इंपॉर्टेंट ज़रूर है। अगर इसको तोड़ देगा तो एक ब्रेकआउट का सिनारियो ज़रूर है दोबारा यहाँ पर। अगर सक्सेसफुली 360 365 के लेवल को तोड़ देगा तो आपको 380 385 तक के लेवल यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि खबरों का बाजार भी गर्म रहने वाला है। यहाँ पर अभी भी अपडेट नहीं आई है इनके इंश्योरेंस और इनके म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को लेकर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए। और इवन आईपीएल में भी कोई उतना बड़ा प्रमोशन देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन अगेन लंबा इवेंट है आईपीएल, काफ़ी लंबा इवेंट है ये। इसके अलावा वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उसका भी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो जियो सिनेमा के पास तो नहीं लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है। लेकिन अब वहाँ पर भी जियो ऑलरेडी घुस ही चुका है इनडायरेक्टली तरीके से, वही कंट्रोल अब कर रहा है इंडिया में उसको। तो नज़र रहेगी उस टाइम पर उस पर भी। यहाँ पर देखें तो देखो पैसा तो बना है लिस्टिंग से लेकर अब तक, अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना है। पहले एक्सपेक्टेड ये था जब इसकी लिस्टिंग हो रही थी कि 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास शायद लिस्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 260 के करीब लिस्ट हुआ। उसके बाद लगातार ये गिरा क्योंकि ऑलरेडी ये कई सारे इंडाइसेस का पार्ट था तो उसको वहाँ से हटना था, तो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। लेकिन उसके बाद बेहतरीन तेज़ी आई, प्रमोटर लगातार खरीदारी करते हुए यहाँ पर नजर आए। इतना ही नहीं, लगातार खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म भी रहा इस कंपनी को लेकर। अगर आप वॉल्यूम देखो आज तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 375 रुपये का था इंट्राडे के दौरान और 202 रुपये का लो था, यहाँ पर गया था। और इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, इस कंपनी के ऊपर लगातार मेरी कमेंट्री है, हर हफ्ते मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ जहाँ पर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि है तो बेचना मत इसको। अगर गिरावट आती है, फॉल आता है तो ये ऐड करने के मौके होंगे, बेचने के मौके नहीं होंगे। ये मुझे लगता है कि इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़रूर है कि ये 400-500 तक के लेवल ये दिखा सकता है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मार्केट के भी इसका 2,28,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब बीच में काफ़ी सारे मीम्स बन रहे थे जब इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ क्रॉस हुआ था, तब लोगों ने इसको कंपेयर करना स्टार्ट करा था एचडीएफसी बैंक के साथ, आईसीआईसीआई के साथ, एक्सिस के साथ, कि देखो ये इनका मार्केट कैप कितना है इन बैंकों का और ये कितना सारा पैसा कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ इसका मार्केट कैप कितना ज़्यादा हो गया और पैसा तो कुछ ज़्यादा कमा नहीं रहे। तो अगेन मैं कह दूँ कि जो पुरानी बैंक्स के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो वो बहुत पुरानी बैंक्स है, ठीक है। इसकी अभी बिजनेस की शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे बिजनेस तो इनके स्टार्ट भी नहीं हुए हैं और आगे इनके पाइपलाइन में बहुत सारे बिजनेस ये करने वाली है कंपनी। यहाँ पर अगर आप नज़र करोगे इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा। यहाँ पर इनके बिजनेस देखो तो जो अभी चल रहा है वो इंस्टेंट लोन वाला इनका बिजनेस है। जनरली इनके स्टोर्स पे अगर आप जाओगे, जब भी रिलायंस के स्टोर्स पे आप जाओगे तो वहाँ पर इनके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आप खरीदोगे वहाँ पर रिलायंस स्मार्ट में से, तो जो लोन वगैरह है वो आप इंस्टेंटली वहाँ से करवा सकते हो और जियो से ही आपको लोन भी जो है वो मिल जाएगा। लेकिन उससे बड़ा जो बिज़नेस होने वाला है वो इंश्योरेंस का होने वाला है, वो होने वाला है म्यूचुअल फंड्स वगैरह का। और म्यूचुअल फंड्स के लिए तो भाई साहब इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनर करा है जो कि ग्लोबली सबसे बड़ा प्लेयर है, ये उनके साथ पार्टनरशिप करी हुई है। और अभी लाइसेंस नहीं मिला इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का, जिस दिन लाइसेंस मिल जाएगा इनको टाइम नहीं लगेगा अपनी खुद की माई जियो ऐप में उसको इंटीग्रेट करने को, और फिर वहीं से बहुत सारे लोग इनकी म्यूचुअल फंड्स, इनकी एसआईपी वगैरह करवाना स्टार्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इवन अगर आप ये सोचो कि रिलायंस में काम करने वाले लोग ही अपने इंश्योरेंस के लिए, अपने ये म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर शिफ्ट होते नज़र आते हैं वहाँ पर, अगर लोन वगैरह के लिए शिफ्ट होते नज़र आते हैं वहाँ पर, तो एक बहुत बड़ा यूज़र बेस ऑलरेडी इनके लिए जनरेट हो रहा है। और दूसरी बात, कई सारे बिजनेस है इन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो यूपीआई पेमेंट्स के जो साउंड बॉक्स वगैरह है, ठीक है, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं अपने खुद के स्टोर्स पर।
तो ये बड़ी बात है। जियो मार्ट वगैरह पर भी ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। और इतना ही नहीं, इनके पास एनबीएफसी का लाइसेंस इन्होंने मना किया कि भाई हमको एनबीएफसी कंपनी नहीं बना, हम सीआईसी वाली कंपनी है, हम इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है। तो आगे इसी कंपनी के अंदर, इसी रूफ के अंदर कई सारे बिजनेस जुड़ते चले जाएंगे। जैसे कि बीच में ब्रोकिंग बिजनेस भी शुरू करने का प्लान इनका जो खबरें आ रही थी, तो ऐसे कई सारे जो भी बिजनेस होंगे, डिजिटल वाले जो भी बिजनेस होंगे, वो इस कंपनी के अंदर जुड़ते चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर अगर आप कंपनी को लेकर देखोगे, वैल्यूएशन की बात करो तो डेफिनेटली आपको बहुत महंगा लगेगा। इसका जो पी रेशियो है वो तकरीबन 7,000 के करीब का पी है इसका, 7,255 का पी है इसका। ये कोई भी कंपनी इतना हाई पी डिजर्व नहीं करती है, लेकिन समझना होगा कि इनके बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जिस दिन स्टार्ट होंगे तो एकदम से आपको एक जंप देखने को मिलेगा इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट्स में, और जब वो जंप आएगा तो ये पी रेशियो भी एडजस्ट हो जाएगा। हालांकि तब शेयर प्राइस में भी एक जंप आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप नंबर्स देखोगे तो इनके कम लगेंगे आपको, रेवेन्यू बहुत कम है, इवन ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू और कम है। यहाँ पर प्रॉफिट्स आपको ज़्यादा बीच में सितंबर क्वार्टर में देखने को मिला, क्योंकि डिविडेंड से बहुत बड़ा पैसा आया था यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर कम है, लेकिन आने वाले टाइम में उसके भी बढ़ने के चांसेस ज़रूर है। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो 47.12% का होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है, और प्रमोटर लगातार खरीद रहे हैं। 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स प्रमोटर खरीद चुके हैं लिस्टिंग से लेकर अब तक। लेकिन दूसरी तरफ जो इंस्टीट्यूशंस है वो बिकवाली करते नजर आए। 6.27 से म्यूचुअल फंड घट के 4.91 पर आ गए, 10.05 से डोमेस्टिक घटकर 8.18 पर आ गए, 26.44 से एफआईएस वाले भी घटकर 19.83 पर आ गए। लेकिन रिटेल और अदर्स ने लगातार खरीदारी करी और उनको अच्छा फल भी मिला, क्योंकि शेयर ऑल टाइम हाई पे आसपास से बैठा हुआ है, तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अब देखना ये है अगले क्वार्टर में, अभी जो शेयर होल्डिंग आएगी, कि अब इंस्टीट्यूशंस ने क्या करा था, खरीदा था या फिर बेचा था, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और बीच में खबर भी आ रही थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट भी ये बन सकता है, और देखिए ये बनेगा आने वाले टाइम में। जब इनके बिजनेसेस भी ओपन हो जाएंगे तो ये कई सारे इंडेक्स का पार्ट बनने का दमखम रखने वाला है ये। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। अगेन टाइम लगेगा और खबरों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। जब एक दिन पेटीएम को खरीदने को पेटीएम का वॉलेट बिजनेस खरीदने को लेकर जब फेक न्यूज़ आई थी, ये 16% भाग गया था इंट्राडे में। लेकिन जब इनकी पॉजिटिव खबर आएगी कि लाइसेंस मिल चुका है म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का, ये और बड़ी रफ्तार पकड़ेंगे। तब यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत होगी। तब इनके बड़े जो पैमाने पर आपको मार्केटिंग्स वगैरह देखने को भी मिल जाएगी। और मार्केटिंग के लिए भैया जियो सिनेमा इनका खुद का है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इनके लिए बेट भी होगा ये। इनके खुद की कई सारी न्यूज़ चैनल्स, मीडिया चैनल्स है, तो प्रमोशन तो भैया भर भर के करेंगे ये उस टाइम पर, चाहे वो CNBC पे करे या फिर चाहे वो अपनी कई न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे करे, तो ये होगा उस टाइम पर। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच यहाँ पर आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक बड़े तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत डिक्लाइन इसने दिखाया है। तो डिक्लाइन में डरने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए इसका। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।